एक राजनेता है जिस पर कई आरोप हैं। एक राजनेता है जिस पर आलोचनाओं की तलवारें खिंची पड़ी हैं। एक राष्ट्र है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अस्तित्व बचाने के इस रण में कमान थमाई जाती है उस राजनेता को, जिसे न केवल अपनी अपितु पूरे राष्ट्र को सूर्यास्त से सूर्योदय की ओर लाने का जिम्मा सौंप दिया गया है। यहाँ बात हो रही है आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जी का जन्म मशहूर वकील मोतीलाल नेहरू जी के घर 14 नवंबर 1889 को आज के प्रयागराज में एक समृद्ध परिवार में हुआ। पंडित जी की शुरुआती शिक्षा भारत में हुई। उसके बाद उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां उन्होंने हैरो स्कूल में दाखिला लिया। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से सन 1910 में नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इनर टेम्पल लंदन से सन 1912 में वकालत की पढ़ाई पूरी की। वकालत में रुचि न होने के कारण वह उसी साल भारत वापस लौट आए और वकालत छोड़ भारतीय स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गए और सन 1912 में बांकीपुर में हुए कांग्रेस के सेशन को अटेंड किया। नेहरू जी का विवाह सन 1916 में कमला नेहरू जी से हुआ और सन 1917 में कमला जी ने इंदिरा प्रियदर्शनी जी को जन्म दिया। नेहरू जी सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े रहे और धीरे धीरे वह एक राजनेता के रूप में उभरे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और कई लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारत के स्वाधीनता संग्राम को जारी रखा और अंततः सबके सार्थक प्रयास से 15 अगस्त 1947 को भारत को उसके 800 सालों की गुलामी से आजादी मिली। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सन 1947 में आजादी के तत्पश्चात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जी को नियुक्त किया गया। पंडित जी के विचार से भारत को एक सेक्युलर, विकासशील और साइंटिफिक अप्रोच वाले देश के रूप में आगे ले जाना था। पंडित जी ने अपनी पहली कैबिनेट में कुछ नॉन कांग्रेसी मेंबर्स जैसे B.R. अम्बेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी रखा। किसी भी देश की उन्नति में शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना मायने रखती है, यह नेहरू जी को ज्ञात था। इसी वजह से नेहरू जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर खासा ध्यान रखते हुए उन्होंने बोकारो और भिलाई इन दोनों जगहों पर स्टील प्लांट्स की नींव रखी। नेहरू जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान को भी लाया। पंडित जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब विश्व में कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर के शुरू होते ही विश्व 2 भागों में बंट गया। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाई और दूसरी तरफ USSR और उसके एलाई। इस सिचुएशन में पंडित जी ने एक नया फ्रंट बनाया जिसे नाम दिया गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, क्योंकि भारत अभी अभी सालों की गुलामी से मुक्त हुआ था और उसे दोनों की जरूरत थी। नेहरू जी साइंटिफिक अप्रोच के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अपने समय में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो तब एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे के नाम से जाना जाता था, उसकी स्थापना की और भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले विक्रम साराभाई के कहने पर इंकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे आज हम इसरो के नाम से जानते हैं, उसकी भी स्थापना की। नेहरू जी को ज्ञात था कि यदि एक समाज को दूरगामी और अच्छे परिणाम चाहिए तो उसे शिक्षा पर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यह सोचकर नेहरू जी ने IIT, IIM, एम्स, NIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की नींव रखी। मगर अंग्रेजी में एक वाक्य कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट, और इस वाक्य से नेहरू जी भी अछूते न रह सके। सन 1947 में पाकिस्तानी मिलिट्री ने कश्मीर पर हमला किया, जिसका जवाब भारतीय सेना पुरजोर तरीके से दे रही थी। मगर नेहरू जी उस मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशंस में चले गए और सीज फायर हो गया, जिससे कश्मीर का 1/3 भाग जो हमारी सेना जीत सकती थी उसे वहीं रुकना पड़ा। भारत की आज़ादी के पश्चात भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का ऑफर मिला। नेहरू जी ने तत्कालीन परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए उसे भी अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी शांति के पुरोधा थे। वह चीन से सदैव अच्छा व्यवहार रखते थे
मगर चीन ने पंडित जी के साथ छल किया और सन 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। खराब राजनीतिक नीतियों के कारण भारत वह युद्ध हार गया। कुछ हिस्टोरियंस की माने तो पंडित जी को इसका बहुत दुख हुआ और उनकी तबीयत सन 1962 के बाद लगातार बिगड़ती रही और अंततः 27 मई 1964 को नेहरू जी ने अपनी अंतिम सांसें ली और जाते जाते केवल एक सवाल छोड़ गए, हु आफ्टर नेहरू।